हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर का जो टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करके कुछ हम इस क्लास में हमने मेंशन किया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और इस सेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन किया है। जितना हो सके ये शाम नोट कॉपी में ले लोगी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगी, ठीक है। पहले हम इसमें मेंशन हुआ जो एक थ्योरम है उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस टॉपिक का, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। ओके, पी बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह का जो नंबर होगा इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इफ पी डिवाइड्स, दैट मीन्स इस प्राइम नंबर डिवाइड होगा ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ए एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, प्राइम नंबर है। ओके, सरा 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह का जो जिसका फैक्टर ओनली 2 है वही प्राइम नंबर है। ओके, यहाँ पर देखोगी p डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड p डिवाइड्स ए। पहले हमने ये मेंशन किया, a इक्वल टू समझ लो 6, ओके, और p समझ लो 2। इस 2 से स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, 3 टाइम्स होगा। ओके, अब देखो इस a स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर 36। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन इक्वल टू p इक्वल 2। जब 2 से इस p से 2 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम? 18 टाइम। ओके, डिवाइड होगा। ओके, इस 2 से a को डिवाइड कर सकते हैं, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स a कंपोजिट नंबर हो रहा है। यहाँ पर देखोगे दैट मीन्स a इज ए कंपोजिट नंबर होगा। 6 एक नंबर है जिसका एक प्राइम फैक्टर 2 है। 2 से जब a को, दैट मीन्स p से जब a को डिवाइड कर सकते हैं तब p से a स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकते हैं। इस थ्योरम के ऊपर डिपेंड करके जो कुछ सम होगा उस सम हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो इरेशनल नंबर किस तरह से प्रूव करते हैं, √2 एक इरेशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर, वही यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। चलते हैं सम के और। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। ओके, लेट अस ए जो 7√5 इज इरेशनल। यहाँ पर देखोगे एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मीन्स ये तो इरेशनल नंबर होगा। कोई भी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मल्टीपल हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्ट हो, ओनली डिफरेंट होना चाहिए। ओके, जब डिफरेंट होगा तब क्या होगा? ये इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे हमें 7√5 को इरेशनल हमें दिखाना है, इसलिए हमने लेट किया, लेट अस एज्यूम टू कंसिडर दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। ओके, वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी। यहाँ पर देखोगे ए एंड बी जो फ्रैक्शन होगा, जब ये इरेशनल नंबर होगा इसका जो फ्रैक्शन होगा ए एंड बी, वो उसका जो हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा ओनली 1 होना चाहिए, दैट मीन्स उसे कहते हैं को प्राइम। ओके, सच दैट यहाँ पर देखिए 7√5 इक्वल टू a बाई बी। ओके, यहाँ पर मेथड के बी नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है ना वो उससे सेपरेट कर लो, इरेशनल नंबर पार्ट को सेपरेट कर लो। यहाँ पर √5 को हमने सेपरेट किया, उसके बाद a7 जो है ना इसे डिवाइड करो, a/7b। ओके, a/7b हुआ। आप देखो डेट मीन्स यहाँ पर देखो √5 इक्वल टू a/7b। यहाँ पर देखो a एंड b और को प्राइम और इंटीजर भी है, ठीक है, को प्राइम होगा। ये दोनों a एंड b को प्राइम होगा, डेट मीन्स जिसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर कितना होना चाहिए? a एंड b का हाईएस्ट काउंट फैक्टर 1 होना चाहिए। ओके, उनके ऊपर नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे सिंस a यहाँ पर 7 एंड b आर इंटीजर्स, जब इंटीजर होगा डेट मीन्स इंटीजर 2 कोई भी नंबर है 2/7, डेट मीन्स 2 एंड 7 इंटीजर का पार्ट है, डेट मीन्स 2/7 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर देखोगे a/7b, जब a b एंड 7 इंटीजर होगा, डेट मीन्स a/7b इज रेशनल नंबर। एंड ऑल्सो √5 इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है इस रेशनल नंबर के इक्वल यही a नंबर है, इसलिए √5 इज रेशनल। But this is a contradict the fact that
फैक्ट दैट क्या है, √5 इज इरेशनल, सो 7√5 इज इरेशनल। ओके, यही है प्रूफ। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सम है यहाँ पर देखो, शो दैट √50 इज इरेशनल नंबर। ओके, √50 डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे √50 इक्वल टू क्या होगा 25 इंटू 2, डेट मीन्स 5 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा 5√2। ओके, इस तरह से फॉर्म करोगे ये। ओके, इस तरह से फॉर्म करके ये जो √50 है ना, इसको प्लेसमेंट हम यहाँ पर करेंगे। देखोगे हमने यहाँ पर लेट किया √50 इज इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ पर हमने लेट किया, लेट अस एज्यूम टू कंसिडर दैट √50 इज रेशनल। वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी। को प्राइम ए एंड बी मीन्स ए एंड बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 होगा, सच दैट √50 इक्वल टू, इसको ब्रेक करो पहले, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 5 स्क्वायर इंटू 2, डेट मीन्स कितना होगा यहाँ पर 5 होगा, √2 होगा, इक्वल टू a बाई बी। ओके, यहाँ पर देखो कि a बाई बी, बी यहाँ पर मेंशन किया b नॉट इक्वल टू 0, implies 5√2 a बाई बी implies √2 इक्वल टू a 5b। ओके, ओके, सिंस यहाँ पर देखोगे सिंस यहाँ पर a यहाँ पर 5 जो मल्टीप्लाई है वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, a 5 and b आर इंटेजर्स। ठीक है, ये जो इंटेजर होगा डेट मीन्स a 5b इंटेजर जब होगा डेट मीन्स a बाई 5b इज रेशनल होगा, a by 5b is rational and also यहाँ पर हमने जो मेंशन किया 5√2 is rational, 5√2 is rational। ओके, ये also 5√2 is rational, so यहाँ पर देखो this is a contradiction, but this contradict the fact that √50 that means यहाँ पर यही लिख सकते हो 5√2 is irrational। Okay, is irrational, so √50 is irrational, Okay, prove that 3/2√5 is an irrational। यहाँ पर देखोगे रेशनल नंबर न्यूमरेटर में है, रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है। ओके, लेट अस एज्यूम टू कंसिडर दैट 3/2√5 इज रेशनल। वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी जो है ना को प्राइम है, बी नॉट इक्वल टू 0, सच दैट थ्राइस 3/2√5 इक्वल टू a बाई बी। डेट मीन्स जब ए पार्ट रेशनल नंबर होगा वो p बाई की फॉर्म होना चाहिए, इरेशनल नंबर का जो p बाई की फॉर्म नहीं होगा वो याद रखोगे। ठीक है, और a एंड b आर इंटेजर होगा, यहाँ पर को प्राइम मेंशन को प्राइम, डेट मीन्स इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, इसके साथ a मल्टीप्लाई करो, इसके साथ a मल्टीप्लाई करो, हमने यहाँ पर 25a इक्वल टू थ्राइस b मेंशन क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, उसके बाद यहाँ पर √5 रख दिया, उसके बाद 3b यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 2 लिखा, उसके बाद a लिखा यहाँ पर। डेट मीन्स जो ये जो रूट जो पार्ट है वो यहाँ पर पुट करो,
दैट मीन्स सिंगल करो उसे, ओके, ऐसा पोजीशन बनाओ, वही रहने दो उसे, √5 को अकेले रहने दो। उसके बाद जो वैल्यू होगा इस पर ले लो। यहाँ पर देखोगे थ्राइस b बाई ट्वाइस ए भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसका रिसिप्रोकल है a बाई बी, यहाँ पर b बाई ए, दैट मीन्स इसका रिसिप्रोकल है, नो प्रॉब्लम है। यहाँ पर ए भी रिसिप्रोकल होगा तो वो भी p बाई क्यू, इसका जो रिसिप्रोकल होगा q बाई पी, ये भी तो रेशनल नंबर है, ओके। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, √5 इक्वल टू थ्राइस b बाई ट्वाइस है, ओके। यहाँ पर 2, 3, a एंड b आर इंटीजर्स। जब इंटीजर होगा दैट मीन्स थ्राइस b बाई ट्वाइस a इज रेशनल नंबर। ऑल्सो √5 इज रेशनल, but this is a contradict the fact that √5 is irrational। ये तो हम जानते हैं √5 is irrational, okay। so 3 by 2√5 is an irrational number। Prove that 3 plus 2√5 is an irrational number। Let us assume to contrary that 3 plus 2√5 is रेशनल नंबर। हमने ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हमें रेशनल नंबर, हमने दैट मीन्स रेशनल नंबर लेट किया, ओके। वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी सच दैट, ये जो को प्राइम है दैट मीन्स ए एंड बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, ओके। जब 3 plus 2√5 इस रेशनल नंबर होगा दैट मीन्स ये जो पार्ट है ना p बाई क्यू फॉर्म होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स ए फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर। सच दैट किस तरह से फॉर्म होगा, 2√5 इक्वल टू a बाई बी, ओके। यहाँ पर a बाई बी मैंशन किया, यहाँ पर p बाई क्यू मैंशन किया, ओके। ये जो a बाई बी है ना, a बाई बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ओके, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 होना चाहिए, ओके। इसे हम कोप्राइम कहते हैं। अब देखोगे यहाँ पर हमें एक ही टेक्निक है, ये √5 जो है ना इसे सिंगल करना है, इसके साथ जो भी नंबर है सारा का सारा राइट हैंड साइड में ले लो और √5 का ओनली सिंगल यहाँ पर पुट करेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ट्वाइस √5 इक्वल टू ए बी माइनस 3 इक्वल टू ए थ्राइस बी बाई बी, ओके। इम्प्लाइज √5 इक्वल टू ए माइनस थ्राइस बी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, यहाँ पर डिवाइड करो बी से, डेट मीन्स ट्वाइस बी होगा, ओके। a2 a3 नहीं होगा, a2b, ठीक है। a2b इज इंटीजर। जब इंटीजर होगा डेट मीन्स यहाँ पर हमने मेंशन किया a एंड b जब इंटीजर होगा, p एंड q, a एंड b एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा, तो a एंड b इंटीजर होगा। यहाँ पर a 2 एंड b आर इंटीजर, ओके। जब इंटीजर होगा तो ये रेशनल नंबर होगा, इंटीजर। देयरफॉर a माइनस थ्राइस b बाय ट्वाइस b इज रेशनल, ओके। एंड ऑल्सो √5 इज रेशनल बिकॉज a जो रेशनल नंबर का इक्वल यही है, √5 है, इसलिए ये रेशनल पार्ट होगा तो ये रेशनल होगा क्योंकि इक्वल है, is rational, but this is contradicts the fact that √5 is irrational. So 3 plus 2√5 is an irrational number. Prove that 5 plus √6 is irrational number. Okay, यहाँ पर 5 plus √6 एक irrational नंबर, इसे हमें प्रूव करना चाहिए, ओके। यहाँ पर देखिए एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर ऐड हुआ है इरेशनल के साथ, और इरेशनल के साथ 2 भी ऐड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। यहाँ पर देखोगे लेट अस एज्यूम टू कंट्री डेट 5 plus 2√6 इज रेशनल, ओके। हमने लेट किया कि 5 plus 2√6 इज रेशनल, ओके। ये जो रेशनल होगा ना, जब रेशनल होगा इसके फॉर्म, रेशनल नंबर का जो रेशनल फॉर्म जो है डेट मीन्स p बाई क्यू, डेट मीन्स यहाँ पर a बाई बी, बी नॉट इक्वल टू 0, इस तरह के फॉर्म होगा। डेट जब कोई भी नंबर को जब रेशनल कहोगे तो वो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होता है, ठीक है।
यहाँ पर हमने ए एंड बी लिया, डेट मीन्स ए बाई बी फॉर्म में होगा, ए न्यूमिनेटर बी डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पर देखो वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी। ये जो फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन ए बाई बी है ना, 5 प्लस 2√6 ओके, यहाँ पर देखो 5 प्लस 2√6 इक्वल टू ए बाई बी। ओके, अब देखो ए बाई बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेट मीन्स को प्राइम मीन्स इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये ओनली 1 होगा। जब ओनली 1 होगा इसे हम को प्राइम कहेंगे। ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए, डेट मीन्स ए एंड बी। ए मीन्स न्यूमिनेटर, बी मीन्स डिनोमिनेटर, नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसे हमें दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर जो √6 है ना, इरेशनल नंबर का जो पार्ट हमने जो देखा है, √6 एक इरेशनल नंबर है, उसका पार्ट एक प्लेस करोगे। मैंने यही प्लेस करने के लिए यहाँ पर लिखा, और ये जो 5 है ना राइट हैंड साइड में ले लिया, और इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा कितना 5b होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो √6 है ना, इसे कोई भी प्रोसेस करके सेपरेट करोगे, यहाँ पर a माइनस 5b बाई ट्वाइस b। ओके, √6 इक्वल टू a माइनस 5b बाई ट्वाइस b। ओके, अब यहाँ पर देखोगे ये जो है ना 2a and b, since 2a and b, 2a and b, हमने a and b लिया, a आर इंटेजर्स। जब a इंटेजर्स होगा डेट मीन्स a माइनस 5b बाई ट्वाइस b इस रेशनल होगा। रेशनल जब होगा डेट मीन्स यहाँ पर जो √6 है ना रेशनल नंबर होगा। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √6 क्या है, इरेशनल नंबर। सो 5 प्लस 2√6 इज एन इरेशनल नंबर। यही है इसका प्रूफ। यहाँ पर देखोगे प्रूफ दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, लेट अस assume to consider that √2 प्लस √3 इज रेशनल नंबर हमने ले लिया। ओके, यहाँ पर देखो कोई भी इरेशनल नंबर जब इरेशनल नंबर के साथ ऐड होता है वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया कि लेट अस assume to consider that √2 plus √3 is rational. Okay, we can find co-prime a and b not equal to 0 such that यहाँ पर √2 plus √3 equal to a by b. ओके, यहाँ पर इम्प्लाइज लिखोगे, इम्प्लाइज √2 प्लस √3 होल स्क्वायर। बहुत सारी स्क्वायरिंग कर दो, हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर इम्प्लाइज, यहाँ पर देखोगे स्क्वायर जब करोगे √2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 डेट मीन्स a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर दे दो, इम्प्लाइज 2 यहाँ पर 2√6 होगा, √3 इंटू √2 इंटू √3 डेट मीन्स के अंदर है, यहाँ पर 3 होगा डेट मीन्स 5 प्लस 2√6। ओके, इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर जो 5 रूट यहाँ पर मेंशन किया ना 2√6 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये जो 5 है ना राइट हैंड साइड में ले लो, 5 माइनस 5। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाय यहाँ पर b स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज √6 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाय यहाँ पर ये जो 2 है ना क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखो b स्क्वायर। ओके, √6 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाई ट्वाइस b स्क्वायर। यहाँ पर सिंस हमने तो मेंशन किया था a एंड b को प्राइम, डेट मीन्स a एंड b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमने क्या देखा,
ए इसका फैक्टर, इसका इंटीजर 2 एक इंटीजर है, ए 2 ए एंड बी, ओके। और इंटीजर, जब इंटीजर होगा तब ए जो पार्ट है ना, ए पार्ट एक रेशनल नंबर होगा, ओके। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 5b² बाई 2b², ओके, इज रेशनल। एंड ऑल्सो √6, ये जो √6 होगा रेशनल होगा, क्योंकि इस रेशनल के इक्वल है, ये रेशनल के इक्वल है, √6 रेशनल होगा। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √6 इज इरेशनल, ओके। जब इरेशनल होगा दैट मीन्स √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, यही है प्रूफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम है, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है √2 इज एन इरेशनल, प्रूफ दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल। जब √2 इरेशनल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और उसके साथ जो रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर हुआ है, दैट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना चाहिए यहाँ पर। लेट अस assume to consider that 5 + 3√2 is rational number, ओके। ले लिया हमने, रेशनल नंबर ले लिया, ओके। वी कैन फाइंड कोप्राइम a and b not equal to 0 such that ये जो a and b है ना, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, कोप्राइम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, ओके। यहाँ पर देखो 5 + 3√2 इज इक्वल टू a/b, ओके। जब a/b होगा, यहाँ पर हमने सेम प्रोसेस से यहाँ पर √2 को यहाँ पर सिंगल करके यहाँ पर रखना है, √3 इक्वल टू a/b-5, ओके, इक्वल टू a-5b/b implies √2 इक्वल टू a-5b यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, थ्राइस b। दैट मीन्स √2 इक्वल टू a-5b/थ्राइस b। सिंस a, 3 and b आर इंटीजर, जब इंटीजर होगा दैट मीन्स a-5b/थ्राइस b इज रेशनल होगा। एंड ऑल्सो √2 इज रेशनल, बट यहाँ पर मेंशन किया गिवन, यहाँ पर मेंशन किया गिवन √2 इज एन इरेशनल, सो यहाँ पर मेंशन किया √2 इज इरेशनल, सो 5 + 3√2 is an irrational, number, okay, irrational number. Given that √3 is an irrational, okay, prove that 2 + √3/5 is an irrational, okay. Let us assume to consider that 2 + √3/5 is rational, okay. We can find कोप्राइम a and b such that, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब ये रेशनल नंबर होगा तब हम इस रेशनल नंबर को डेट मीन्स p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर ही p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ पर a/b, ओके। इम्प्लाइज, यहाँ पर इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर के सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 + √3 इक्वल टू कितना होगा, 5a/b, ओके। इम्प्लाइज यहाँ पर √3 और 2 को राइट हैंड साइड में ले लो, 5 6 माइनस यहाँ पर b माइनस, ये भी b है, b माइनस यहाँ पर क्या होगा 2 इक्वल टू 5a-2b/b implies √3 इक्वल टू 5a-2b/b, ओके। यहाँ पर देखो सी या √3 मीन्स √3 इक्वल टू 5a-2b इक्वल टू
बी। सिंस यहाँ पर देखो, सिंस ए एंड बी, यहाँ पर ए 2 5 ए भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ए एंड बी आर इंटेजर्स। जब ए एंड बी इंटेजर्स होगा तब 5a माइनस ट्वाइस बी बाई बी इज रेशनल होगा। ऑल्सो ए रूट 3 इज रेशनल। गिवन यहाँ पर मेंशन किया रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 यहाँ पर मेंशन किया इरेशनल। जब इरेशनल होगा सो ए सारा का सारा जब वैल्यू होगा इरेशनल होगा। यहाँ पर मेंशन किया है 5, दैट मीन्स 2 प्लस रूट 3 बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी प्राइम नंबर जो होगा ना, उस प्राइम नंबर के ऊपर जब रूट होगा वो इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पर हमने रूट 2 को जब इरेशनल नंबर, पहले हमें इसे रेशनल नंबर प्रूव करना चाहिए। ओके, किस तरह से ये रूट 2 एक रेशनल फॉर्म में, डेट मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म में ये शो कर सकते हैं या नहीं, पहले वही यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया, लेट अस assume to contrary that root 2 is rational. Okay, root 2 is rational number, so we can find integer a and b, okay, integer a and b not equal to 0, such that root 2 equal to a by b, where a and b are co-prime. Co-prime means जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए एंड बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर जैसे 2 और 3 दे सकते हो, 7 और 8 दे सकते हो, 8 दे सकते हो। दैट मीन्स इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। ओके, इसे हम कहते हैं कोप्राइम। ओके, हमने ए एंड बी को कोप्राइम मेंशन किया। ओके, कोप्राइम मीन्स ओनली 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 डेट मीन्स 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इम्प्लाइज हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मेंशन किया। यहाँ पर देखो कि ये जो 2 डिविजर है, इस 2 से ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड करोगी तब जो क्वेश्चन होगा कितना होगा, बी स्क्वायर इसका क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो ए इज डिविजिबल बाय 2। ओके, जब इस 6 को यहाँ पर देखो, इस 6 स्क्वायर 36 को जब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इस 6 को भी तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, so a is divisible by 2. Okay, let a equal to twice c for some integer c। a square यहाँ पर देखो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करो, a square equal to twice c whole square equal to a square equal to 4c square, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखो 1 and 2 a square equal to twice b square, यहाँ पर देखो a square equal to 4c square equal to 4c square। ओके, ये जो 1 and 2 यहाँ पर हमने लिखा from 1 and 2 we get twice b square, यहाँ पर लिखा twice b square equal to 4c square। यहाँ पर a square सेम है ना, इसलिए ये दोनों इक्वल करें 4c square हमने यहाँ पर मेंशन किया। यहाँ पर देखो कि दोनों में से कॉमन क्या है, 2 है, दोनों तरफ 2 से कैंसिल किया, यहाँ पर b square इक्वल टू ट्वाइस c square होगा। ओके, अब देखो इस b square को डिवाइड करते हैं डिविजिबल बाय 2, इस b square को 2 से जब डिवाइड करोगे रिमेन इसका क्वेश्चन क्या होगा, c square होगा। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इज, दैट मीन्स इस 2 से जब b square को डिवाइड कर सकते हैं, इस 2 से b को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट, यहाँ पर देखोगे ये जो 2 है ना, इस 2 b square को डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स b को डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 2 है ना, a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, ए को डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर मेंशन हमने किया था ए एंड बी को प्राइम, डेट मीन्स यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया था ए एंड बी का जो को प्राइम होगा ओनली 1 होगा।
यहाँ पर देखो यहाँ का जो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम हुआ। ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। आ गया प्रॉब्लम। यहाँ पर मेंशन किए थे ए एंड बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए, दैट मीन्स को प्राइम होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा 2 है, यही कॉन्ट्रडिक्शन है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सम यहाँ पर देखोगे, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, let us assume to the contrary that √3 is rational numbers. Okay, so we can find integer a and b, यहाँ पर a and b not equal to 0 such that √3 equal to a by b where a and b are co-prime. That means इसका जो a and b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा only 1 होना चाहिए। That means ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जो फ्रैक्शन है इसका जो इक्विवेलेंट जब कहेंगे, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई होने वाले जो नंबर होगा ओनली 1 है, दैट मीन्स को प्राइम। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने बोथ साइड स्क्वायर किया। ओके, क्योंकि ये जो √3 है ना इसे रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करके उसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर जो को प्राइम मेंशन किया, यहाँ पर ए एंड बी का जो फैक्टर जो है ना वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखो, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया। यहाँ पर √3 होल स्क्वायर इक्वल टू a by b होल स्क्वायर इम्प्लाइज √3 इंटू √3 दैट मीन्स 3 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इम्प्लाइज, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थ्राइस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर प्लेसमेंट किया, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से यहाँ पर प्लेसमेंट किया, a स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमने 1 दे दिया। ओके, देखो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इस a स्क्वायर ये जो 3 है ना, 3 से a स्क्वायर को डिवाइड कर जब डिवाइड करोगी, डिविजन है डिविडेंड है, ये क्वेश्चन है, जब डिवाइड करोगी कितने टाइम डिवाइड होगा, ये b स्क्वायर। डेट मीन्स यहाँ पर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, जब a स्क्वायर को डिविजिबल 3 से होगा तब a को तो डिविजिबल होगा, डेट मीन्स 4, डेट मीन्स 4 जो है ना 2 से डिवाइड होगा, 2 को भी तो 2 से डिवाइड होगा। ओके, ए इज डिविजिबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हमने लेट किया कि ए इक्वल टू थ्राइस सी फॉर सम इंटीजर सी का जो कोई वैल्यू होगा, 3 से ए को डिवाइड कर सकते कितने टाइम, सी होगा, सी का वैल्यू सम इंटीजर, डेट मीन्स 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर यहाँ पर पुट कर सकते पुट करके कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर मेंशन किया। ओके, यहाँ पर देखो नेक्स्ट दोनों तरफ हमने होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस सी होल स्क्वायर इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9 सी स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 ए स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 में देखो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन नंबर जो 1 है ए स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 9 सी स्क्वायर, दोनों इक्वल, ए स्क्वायर इक्वल है, इसलिए हमने फ्रॉम 1 and 2 वी गेट थ्राइस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 सी स्क्वायर, दोनों इक्वल कर दिया। ओके, उसके बाद 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करोगे बी स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस सी स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पर भी ये जो 3 है ना, 3 से 3 क्या होगा, बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, डेट मीन्स उसका जो हाईएस्ट डेट मीन्स क्वेश्चन होगा सी स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो बी इज डिविजिबल बाय 3। ओके, जब बी स्क्वायर को 3 से डिवाइड होगा, बी को तो 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर आया प्रॉब्लम, ए जो 3 है ना, बी स्क्वायर को डिविजिबल होता है और बी को डिविजिबल होता है, बी को भी डिवाइड कर सकते हैं 3 से, यहाँ पर इस 3 से ए को भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मेंशन किया था ए एंड बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो देखो ए एंड बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 3 हो रहा है, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट the fact that a and b are co-prime. Okay,
सो को प्राइम होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो देखो फैक्टर 3 है, इसलिए सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। यही है प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर्स। ओके, √5 एक इरेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूफ करना चाहिए। ओके, लेट अस एज्यूम टू द कंट्री दैट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने ले लिया, जब रेशनल नंबर होगा उसका जो फॉर्म होगा p/q फॉर्म होगा, डेट मीन्स a/b फॉर्म होगा, a एंड b इंटीजर होगा, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया इज ए रेशनल नंबर। सो वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b, इंटीजर a एंड b जो इंटीजर का b नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन्स b डिनोमिनेटर है, a न्यूमरेटर है, b नॉट इक्वल टू 0, सच दैट किस तरह से फॉर्म होगा, डेट मीन्स ये तो हम जानते हैं रेशनल नंबर का फॉर्म p/q होना चाहिए। यहाँ पर a/b फॉर्म हुआ है, √5 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पर हमने मेंशन किया a एंड b आर को प्राइम, डेट मीन्स इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए। a एंड b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो ओनली 1 होना चाहिए। ओके, ओनली 1 होना चाहिए। यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर देखोगे हमने क्या बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया, √5 होल स्क्वायर इक्वल टू a/b होल स्क्वायर। ओके, इसको बोथ साइड हमने होल स्क्वायर किया, √5 इंटू √5 डेट मीन्स 5 a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू इम्प्लाइज हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 इंटू b स्क्वायर, डेट मीन्स 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लेसमेंट किया। ओके, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ पर देखो 5 से a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, जब 5 को a स्क्वायर से डिवाइड कर a स्क्वायर 5 से a स्क्वायर को जब डिवाइड कर सकते हैं, a को तो डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया, यहाँ पर देखो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 होगा, डेट मीन्स a इज डिविजिबल बाय क्या होगा 5 ही होगा। ओके, डेट मीन्स यहाँ पर देखो एक बात देखो, यहाँ पर 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 5 को तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यही बात यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ओके, ओके, लेट a इक्वल टू 5c। हमने ऐसा नंबर लिया a इक्वल टू 5c, c इज ए सम इंटीजर, c कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो वो होगा, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। डेट मीन्स 5 से जब a को डिवाइड करेंगे वही क्वेश्चन होगा। ओके, यहाँ पर दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, a स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, यहाँ पर हमने मेंशन किया a स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, इक्वेशन ये दोनों इक्वल कर दो, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर इम्प्लाइज जब 5 दोनों तरफ कॉमन है डिवाइड कर दो, हमने 5 को डिवाइड कर दिया b स्क्वायर होगा, यहाँ पर 5 को डिवाइड कर दिया 5 होगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, अब देखो इस 5 से b स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, जब इस 5 से b स्क्वायर को डिवाइड करोगे क्वेश्चन क्या होगा c स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, जब b स्क्वायर इज डिविजिबल 5, b को तो यहाँ पर सो b इज डिविजिबल बाय 5 होगा, b से 5 को तो b से 5 से तो b को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ है, हमने मेंशन किया था a एंड b को प्राइम, डेट मीन्स इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये जो 5 है ना, a5 एक a को डिवाइड कर सकते हैं, इस 5 से b को डिवाइड कर सकते हैं, डेट मीन्स a एंड b का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 हुआ, यही प्रॉब्लम है इसका। a सुन लो अच्छी तरह से, a को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, b को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन किया था वेयर a एंड b आर को प्राइम, डेट मीन्स इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर 1 तो नहीं हुआ, ये कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, यही दिक्कत यहाँ पर है। देयरफॉर a एंड b हैज़ एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ओके, बट दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन,
द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, यहाँ पर मेंशन किया ए एंड बी को प्राइम मेंशन किया था, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 5 हुआ कॉमन फैक्टर, ये तो नहीं होगा। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, यही है इसका आंसर रूट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखोगे प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने जो √5 का प्रूफ दिया मेंशन किया है ना, वही आंसर लिखोगी। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट यहाँ पर जो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, हेंस शो दैट 2 - √5 इज एन इरेशनल। यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट लिखते हैं, सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट यहाँ पर मेंशन किया है -2 - √5 इज एन इरेशनल। ओके, यहाँ पर देखोगे इस तरह से लिखोगे, सिंस द difference of a rational number and a irrational number is always क्या होगा, irrational, is always irrational number। ओके, उसके बाद लिखोगे irrational number, so 2 - √5 is an irrational। ओके, पहले जो √5 है, √5 हम जो प्रूफ किया है ना, वही आंसर लिखोगी। ओके, सॉल्यूशन से जो आंसर होगा प्रॉपर लिखोगी। उसके बाद सेकेंड पार्ट यहाँ पर √2 इज एन इरेशनल शो करना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पर मेंशन करेंगे, सिंस द डिफरेंस, दैट मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। ओके, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया, सिंस द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके, सो 2 - √5 इज एन इरेशनल। यहाँ पर देखोगे ये जो 2 है ना रेशनल नंबर है, ये √5 इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स रेशनल नंबर से जब इरेशनल नंबर ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करके डिवाइड करोगे, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए डिफरेंट मेंशन किया। डिफरेंट, ये डिफरेंस मीन्स माइनस है, ठीक है। जब डिफरेंस होगा तब क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखोगे प्रूव दैट √11 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, लेट अस एज्यूम टू द कंट्री दैट √11 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने √11 को पहले रेशनल नंबर लेट करते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। सो वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b नॉट इक्वल टू 0। जब रेशनल नंबर दिखाएंगे √11 को, उसका जो फॉर्म होगा p/q फॉर्म होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पर हमने मेंशन किया a/b फॉर्म, b नॉट इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर और भी हमने मेंशन किया a एंड b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, यहाँ पर भी मेंशन किया। सो वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b। ओके, कोई भी रेशनल नंबर होना, उसका जो फॉर्म होगा किससे होता है, इंटीजर से। दैट मीन्स a/b। यहाँ पर देखो कोई भी फ्रैक्शन होगा तो वही सर का सर इंटीजर है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने यही बात कहना चाहते हैं, 22/7। ओके, 22/7 पाई के 22/7 पाई रेशनल नंबर, 22/7 रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 एंड 22 क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। याद रखोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। ओके, यहाँ पर यही बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो a होगा, b होगा, वो इंटीजर है, एंड जो डिनोमिनेटर है b नॉट इक्वल टू 0 है। सच दैट, इस तरह से √11 को हमने इस तरह से मेंशन किया कि √11 इक्वल टू b/a, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ओके, जिसका a एंड b, उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो को प्राइम है। दैट मीन्स HCF ऑफ a एंड b इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट नोट यही है, यही हम दिखाएंगे यहाँ पर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a एंड b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। ओके,
यहाँ पर हमने क्या किया, रूट 11 को बोथ साइड हमने रूट 11 इक्वल टू a बाई बी को बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग किया। रूट 11 होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी होल स्क्वायर इम्प्लाइज रूट 11 इंटू रूट 11 डेट मीन्स 11 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इम्प्लाइज हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11 बी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इम्प्लाइज हमने प्लेसमेंट किया ए स्क्वायर इक्वल टू 11 बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया। ओके, अब देखोगे यहाँ पर देखो इस 11 से ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। जब इस 11 से ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो इस 11 से ए को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, सो ए इज डिविजिबल बाय 11। ओके, लेट ए इक्वल टू 11 सी फॉर सम इंटीजर सी का वैल्यू कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जब हम 11 से ए को डिवाइड करेंगे तो सी वैल्यू निकल आएगा, डेट मीन उसका जो क्वेश्चन होगा सी होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, यहाँ पर हमने बोथ साइड हमने स्क्वायर किया, ए स्क्वायर इक्वल टू 11 होल स्क्वायर इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर मीन्स 121 सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर 121 सी स्क्वायर, यहाँ पर देखो स्क्वायर 11 बी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल कर दो, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 11 बी स्क्वायर इक्वल टू 121 सी स्क्वायर। ओके, जब डिवाइड करो, आप डिवाइड करो 11 से डिवाइड कर सकते हो 11 टाइम, 11 जा 121। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू 11 हमने डिवाइड किया 11 मिलेगा। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू 11 सी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर इस 11 से बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, इस 11 से बी को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, सो बी इज डिविजिबल बाय 11। ओके, यही प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर जो 11 है इस 11 को बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, डेट मीन्स 11 से बी को डिवाइड कर सकते हैं, इस 11 से बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, इस 11 से बी को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इस 11 से ए को डिवाइड कर सकते हैं, इस 11 से ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, ए को 11 से ए को डिवाइड कर सकते हैं, 11 से बी को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन हुआ है 11 ओनली 1 से डिवाइड हो सकता है, 11 वो ओनली 1 से ए को डिवाइड हो सकता है, ओनली 1 से बी को डिवाइड हो सकता है। डेट मीन्स उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 होगा। डेट मीन्स इस तरह से ओनली 1 क्या होगा, ओनली 1 हुआ। डेट मीन्स यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ कि 11 हुआ। 11 से डिवाइड कर सकते हैं ए को, 11 से डिवाइड कर सकते हैं बी को, यही कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 11 हुआ। यहाँ पर तो 11 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। को प्राइम इसलिए मेंशन किया जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ए एंड बी हैव एट लीस्ट 11 एज ए कॉमन फैक्टर। ओके, बट दिस contradict the fact that A and B are co-prime. A and B are co-prime. So root 11 is an irrational number. यही है इसका प्रूफ।